बलरामपुर में दो पक्षों में यहां पर खूनी संघर्ष देखा गया। शासकीय जमीन जोतने की बात पर यह विवाद हुआ था। एक दूसरे पर यहां पर फावड़े और लाठी डंडों से हमला करते हुए दोनों पक्ष के लोग नजर आए हैं। घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों को इलाज के लिए यहां पर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के 9 लोगों पर यहां पर फलवा का केस दर्ज कर जांच शुरू की है। त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के गोवर्धनपुरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दो पक्ष और जिसके बीच में विवाद हुआ। 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। बलरामपुर में इन दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखा गया है और शासकीय जमीन जोतने को लेकर इन दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ था। कहासुनी देखते ही देखते मारपीट तक पहुंची। उसके बाद फावड़े और लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया एक दूसरे पर। 2 लोग इस पूरे मामले में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसके बाद यहां पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला और 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये तस्वीरें देखिए। घायलों का इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है और कार्रवाई पुलिस इस पूरे मामले में कर रही है। 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चली है। पूरे मामले की तफ्तीश के बाद जरूरी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राकेश का रुख करेंगे। राकेश, सबसे पहले मामला विस्तार से बताइएगा और उसके बाद ये भी कि पुलिस को क्या जानकारी हाथ लगी है, क्या पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले में कार्रवाई की है? मैं बता दूं आपको, बलरामपुर जिले के तिरकुंडा थाना क्षेत्र के गोवर्धनपुर गांव का मामला है, जहां पे देखिए शासकीय भूमि थी, सरकारी भूमि थी, उसको जोतने को लेके दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसको लेके देखिए इतना खूनी संघर्ष वहां पे लोगों ने कर दिया कि 2 लोगों को गंभीर चोटें आई है। गंभीर चोटें आने के बाद उनके सिर में चोट लगी है और उसको वाटफनगर सामुदायिक केंद्र लाया जाता है और वहां से उसको मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के लिए रेफर कर दिया जाता है। ये फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और जांच में जो भी और लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल एफआईआर जो बात आ रही है सामने की एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और उनको न्यायालय में पेश किया गया है, जहां उनको जेल भेजा गया है। ऐसा पुलिस का कहना है, जो पुलिस से जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल, लेकिन फिलहाल बड़े अफसोस की बात है ये कि 2 पक्षों में इस तरीके से कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते इतने गंभीर युद्ध में तब्दील हो गई। जो घायल हैं उनकी हालत क्या बताई जा रही है? 2 लोगों को यहाँ पर गंभीर रूप से घायल बताया गया है, उनकी फिलहाल स्थिति कैसी है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में रेफर कर दिया गया था, उनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि क्योंकि वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो इलाज कर रहे हैं और उनकी तबीयत किस तरह से आगे की सुधार किया जा रहा है तो डॉक्टर ही बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको इलाज किया जा रहा है और इलाज के बाद जब आएंगे वो अपने घर को वापस के लिए तो पुलिस उनके से भी पूछताछ करेगी। पूछताछ में और जो भी इसमें दोषी होंगे उसके खिलाफ पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, ऐसा पुलिस का कहना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रायपुर से महज 22 किलोमीटर दूर आरंग मार्ग पर स्थित